क्या बहुजन समाज पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा दांव चल दिया है? क्या मायावती ने आखिरकार साफ कर दिया है कि अब बसपा का भविष्य आकाश आनंद के हाथों में है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आकाश आनंद की एंट्री सिर्फ चुनाव प्रचार तक सीमित रहेगी या इसके जरिए बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की तैयारी कर रही है? सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां अभी से तेज कर दी। समाजवादी पार्टी को आप देख रहे हैं, युवाओं और रोजगार की बात कर रही है, आंदोलनों में भी हिस्सा ले रही है, संसद में भी आवाज उठा रही है। बीजेपी अपने काम और संगठन के दम पर मैदान में है। कांग्रेस को देखें तो अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है। लेकिन इसी बीच बसपा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़। बसपा प्रमुख मायावती अब अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतारने जा रही है। दरअसल 10 अगस्त से आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो सभा करने जा रहे हैं। असली सवाल ये है कि आखिर मायावती ने ये फैसला अभी क्यों लिया और इससे 2027 के चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल दोस्तों, 10 अगस्त को आकाश आनंद हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा सीट पहुंचेंगे। यहां पर बसपा के विधानसभा प्रभारी अविन शर्मा के नाम का ऐलान करेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यही नहीं, 25 अगस्त को उनकी दूसरी बड़ी जनसभा जेवर में भी प्रस्तावित है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बसपा अब सिर्फ संगठनात्मक बैठकें नहीं कर रही, बल्कि देश भर में बड़े स्तर पर चुनावी माहौल बनाने की तैयारियां भी कर रही है। दोस्तों, आमतौर पर चुनाव से कुछ महीने पहले ही पार्टियां उम्मीदवार घोषित करती हैं, लेकिन बसपा इस बार अलग रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी चाहती है कि आधे से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों का चयन काफी पहले से ले लिया जाए, यानी अभी ले लिया जाए, ताकि उन्हें अपने क्षेत्र में काम करने और संगठन मजबूत करने के लिए अच्छा खासा समय मिल सके। बसपा पहले अपने उम्मीदवारों को विधानसभा प्रभारी बनाती है, बाद में चुनाव की अधिसूचना आने पर उन्हें आधिकारिक प्रत्याशी घोषित करती है। यानी चुनाव से पहले ही हर सीट पर तैयारी शुरू करने की रणनीति बनाई जा रही है। आप लगातार देख रहे हैं कि बसपा लंबे समय से चुनावी झटके झेल रही है। 2007 में मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद पार्टी लगातार कमजोर होती चली गई। 2012 में सत्ता आई, 2017 में प्रदर्शन और गिर गई। 2022 में भी बसपा उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं ला सकी। ऐसे में मायावती अब सिर्फ संगठन नहीं बदल रही, बल्कि पार्टी की नई पहचान बनाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। और इस नई पहचान का चेहरा है आकाश आनंद। जी हाँ, पार्टी को उम्मीद है कि आकाश आनंद के जरिए युवाओं को जोड़ा जा सकता है और बसपा को नई ऊर्जा मिल सकती है। अगर इस पूरे प्लान को ध्यान से देखें तो 3 बड़े लक्ष्य साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला, अनुसूचित जाति के वोट बैंक को फिर से मजबूत करना। बसपा का सबसे बड़ा आधार हमेशा दलित समाज रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में इस वोट बैंक में भी बदलाव देखने को मिला है। अब मायावती चाहती है कि दलित वोट एक बार फिर से मजबूती से बसपा के साथ खड़ा हो। दूसरा, पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को फिर से लागू करना, यानी सिर्फ दलित नहीं बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़े और मुस्लिम समाज को भी साथ जोड़ने की कोशिश। दोस्तों, पार्टी सूत्रों के मुताबिक जिन प्रभारियों के नाम तय किए जा रहे हैं उनमें अलग अलग सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी बसपा एक बार फिर से सर्वजन की राजनीति की तरफ लौटती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा, चुनाव से पहले संगठन को पूरी तरह सक्रिय करना। बसपा पर अक्सर आरोप लगता है कि चुनाव के समय ही पार्टी मैदान में दिखाई देती है, लेकिन इस बार मायावती लगातार ये धारणा बदलना चाहती है। अब दोस्तों, इस खबर का एक और दिलचस्प पहलू है। सूत्रों के मुताबिक अगर भविष्य में किसी राजनीतिक परिस्थिति में संगठन की संभावना बनती है तो बसपा चाहती है कि जिन सीटों पर उनका संगठन मजबूत हो वहां पर मजबूती से दावा पेश कर सके। हालांकि अभी तक मायावती कई बार साफ कर चुकी हैं कि बसपा अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, अकेले ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन राजनीति में परिस्थितियां कब बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता, इसके बारे में कोई नहीं जानता। यही वजह है कि पार्टी पहले से ही हर सीट पर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। लेकिन बसपा के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है।
एक तरफ बीजेपी का मजबूत संगठन है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार युवा और शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर सक्रिय है। कांग्रेस भी अपनी मजबूती दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सिर्फ सभाएं कर लेने से बात नहीं बनेगी। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या आकाश आनंद जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में वही भरोसा पैदा कर पाएंगे जो कभी मायावती का नाम करता था। क्या युवा मतदाता बसपा की तरफ वापस लौटेंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या बसपा अपना पारंपरिक वोट बैंक पूरी तरह वापस हासिल कर पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलने शुरू हो जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आकाश आनंद बसपा को फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्य राजनीतिक लड़ाई में मजबूती से खड़ा कर पाएंगे, या फिर 2027 का चुनाव भी बसपा के लिए पिछली बार की तरह चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।